वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् विष्णुवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामौषमारम्भम् ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः वैजयन्तीं शमालाम् रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति हि सर्वसर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये विद्युल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्राम् वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने जननी जनकौ वन्दे धरणिधरणीधरो सन्तानवत्सलो भुजौ सन्तनकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शयनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। फुलेर ऊपर जो खराब हो जाए ना धीरे धीरे। श्री पंडित बाबा के असीम कृपा अनुकंपा से नित्य सत्संग में परम पूज्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का हम आस्वादन कर रहे थे, जहाँ प्रेम आविर्भाव की क्रम कैसे होता है वो आस्वादन कर रहे थे। तो गोस्वामी पाद आचार्य पाद कह रहे थे कि भजन के जो है चतुष्षष्टि अथवा भजन से चतुष्षष्टि अंग्यानि, अर्थात भजन के 64 अंग हैं, है ना। भजन के कितने अंग हो गए? 64 अंग है। तो उन सभी जो अंग हैं, उन अंगों में पहला जो अंग है उसका हम आस्वादन कर रहे थे, अर्थात जो 64 प्रकार के अंग हैं वो क्या क्या है। तो श्री गुरु पादाश्रय, कृष्ण दीक्षा शिक्षादि, गुरु सेवा, साधु मार्गानुसार, भजन रीति प्रश्न, श्री कृष्ण प्रीतये भोगादित्याग तीर्थवास, तीर्थ महात्म श्रवणंच, स्वभक्ति निर्वहन रूप भोजनादि स्वीकारम, एकादशी व्रतम, अश्वत्थ तुलसी धात्री गो ब्राह्मण वैष्णव सम्मानम पूर्व दश ग्रहणम। इस प्रकार जो है कह रहे थे। उसके बाद परदश त्याग, असाधु संग त्याग, बहुशिष्य करण त्याग, बहारंभ त्याग, बहुशास्त्र व्याख्या विवादादि त्याग, व्यवहार कार्पण्य त्याग, शोक क्रोधादि त्याग, देवांतर निंदा त्याग, प्राणिमत्र उद्वेग त्याग, सेवा अपराध नाम अपराध त्याग, गुरु कृष्ण भक्त निंदा सहन त्याग, वैष्णव चिन्ह धारण, हरि नामाक्षर धारणम, निर्माल्य धारणम, नृत्यम, दंडवत प्रणामम, अभ्युत्थानम, अनुव्रज्य, श्री मूर्ति स्थान गमनम, परिक्रमा, पूजा, परिचर्या, गीतम, संकीर्तनम, जपः, स्तव पाठः, महाप्रसाद सेवा, विज्ञप्ति, चरणामृतपानम, धूप माल्यादि सौरभ ग्रहणम, श्री मूर्ति दर्शनम, श्री मूर्ति स्पर्शनम, आरत्रिक दर्शनम, श्रवणम, तत्कृपापेक्षणम, स्मरणम, ध्यानम, दास्यम, सौख्यम, आत्मनिवेदनम, निज प्रिय वस्तु समर्पणम, कृष्णार्थ समस्त कर्म करणम, सर्वदा शरणपत्ति, तुलसी सेवा, वैष्णव शास्त्र सेवा, मथुरा मंडले वासः, वैष्णव सेवा, यथाशक्ति दोलादि महोत्सव करणम, कार्तिक व्रतम, सर्वदा हरिनाम ग्रहणम, जन्माष्टमी यात्रादिकंच एवं 59 भक्त प्रज्ञानी अथो तत्र पंच अंग्यानि सर्वथा श्रेष्ठानि, यथा श्रीमूर्ति सेवा कौशलम, रसिकै सह श्री भागवत अर्थस्वादः, सजातीय स्निग्ध महत्व साधु संघ,
नाम संकीर्तनम श्री वृंदावन वासः एवं मिलित्वा चतुष्षष्टि अंग्यानि। ये जो 64 अंग है ये हमें करना है। तो पहला जो प्रसंग है वो है गुरु पदाश्रय। तत् भजन में पहला अगर कुछ अंग है भजन का तो हमें पहले गुरुकरण करना होगा, अर्थात गुरुकरण के व्यतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। अर्थात भक्ति प्रतिपादक जितने भी समस्त शास्त्र हैं उन सभी शास्त्र में गुरु की बड़ी ही महिमा कही गई है। भागवत जी में तो स्पष्ट रूप से कहा कि गुरु में कदापि मनुष्य ज्ञान नहीं करना है, गुरु और कृष्ण में कोई भेद नहीं होते हैं। और हमारे आचार्य पाद ने भी जो चैतन्य चरितामृत है उसमें स्पष्टतः जो बात कही गई है कि गुरु कृष्ण के स्वरूप हैं, तो उसमें जो है शास्त्र प्रमाण से उन्होंने कहा, भले ही वो प्यार में पदावली में लिखा हुआ है पर वो प्रामाणिक ही है, क्योंकि उन्होंने भी प्राचीन शास्त्र से उसका प्रमाण लिया हुआ है ना। वो जितने भी चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी पाद ने जो भी उन्होंने लिखा वो सब शास्त्र में उपलब्ध हैं। बस फर्क इतना है कि उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा, थोड़ा सरल में उन्होंने वो बंगाली में उन्होंने पदावली के साथ में प्यार के छंद में उन्होंने लिखा। बाकी वो सब प्रामाणिक है। जैसे प्रेम भक्ति चंद्रिका है नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के, उनमें जितना उन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं अधिकतर जो पांचरात्र शास्त्र से उन्होंने बहुत चीज़ें उन्होंने वहीं से उठाया, उनका सरलता से उन्होंने वो चीज़ को लिखा है ताकि लोगों को आगे वो सरल से मिल जाए, परंतु सारे बात है प्रामाणिक। तो दूसरे संप्रदाय के लिए प्रामाणिक नहीं है, हमारे लिए प्रामाणिक है क्योंकि वो उन पांचरात्र के महत्व देते। तो पांचरात्र में जो है वही चीजें इसमें भी है, सरल करके लिखा गया है। तो शास्त्र में जो पांचरात्र आदि शास्त्र में, पुराणादि शास्त्र में गुरु की महिमा, हमें तो एक ही बात समझ में आवे कि गुरु की यही महिमा है कि गुरु गोविंद दो खड़ो है किसकी लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिसने गोविंद दिखलाए। एक वाक्य में गुरु की महिमा अगर समझना हो कि कितने महिमान्वित है गुरु, कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ में विराजमान हो जाए तो किसको हमें प्रणाम करना चाहिए, पहले किसको प्रणाम करें? ये सवाल हमें भी किसी ने पूछा कि महाराज जी बताइए कि क्या करें जब जैसे श्री मूर्ति विग्रह के सामने विराजमान और गुरुदेव आ जाए तो क्या करें। तो हम वहाँ पे कुछ बोले नहीं, हमने कहा कि महाराज इस विषय में हम कोई निर्देश नहीं देंगे, क्योंकि शास्त्र में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब तक भौतिक जगत में है तब तक तो विग्रह के सामने किसी की प्रणाम नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। पर अगर साक्षात दोनों ही विराजमान है तो किसको किया जाए? गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, साक्षात विराजमान हो रहे हैं, तो किनको चरण में प्रणाम करना चाहिए पहले हैं? तो गुरु गोविंद दो खड़े किसकी लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिसने गोविंद देख ला है। तो पहले तो गुरु को प्रणाम करना पड़ेगा, उसके बाद गोविंद को ना। जो है ना शास्त्र में हमारे भी आता है कि जो गुरु रुष्ट अगर हो जाता है तो कृष्ण मतलब क्षमा नहीं कर सकते, पर कृष्ण रुष्ट हो जाए तो गुरु की कृपा से हो जाता है। उसका भी प्रमाण आता है, हरे रुष्टि गुरु त्राता गुरु रुष्टो न कश्चना तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयति। संस्कृत का श्लोक है और वही पदावली में आ गया कि कृष्ण रुष्ट होले परे गुरु रक्षिवारे पर, है ना, गुरु रुष्ट कृष्ण रक्षिवारे नारे। वही पदावली तो है और वो प्रामाणिक शास्त्र से ही बात कही गई है कि हरे रुष्ट गुरु त्राता गुरु रुष्टो न कश्चना, वही बात है। तो गुरु की इतनी महिमा है, इसीलिए भगवत भजन के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के असंभव है। कई लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई गुरु के बिना भी भगवत प्राप्ति हो गया है, फलाना किसी व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया है, तो भाई वो व्यतिक्रम है, वो धर्म नहीं है, व्यतिक्रम है। मुझे तो नहीं लगा कि भाई बिना गुरु के भी किसी ने भगवत प्राप्ति कर लिया और परम तत्व को प्राप्त कर लिया, वो मुझे नहीं लगता है या मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। हाँ, कोई भगवान के नाम ले लेगा तो उसका उद्धार जरूर हो जाएगा, परंतु जो परम तत्व है
यानी कोई भी भगवान का नाम ले लिया, जो भजन के 64 अंगे कुछ भी कर लिया, आरती भी दर्शन कर लिया भगवान की, तो उसका किसी ना किसी में जन्म कल्याण होने वाला है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। परंतु जो रस तत्व है उसकी प्राप्ति है वो नहीं हो पाएगा भाई। ये आप बात आकर के अटक जाता है। भगवत प्राप्ति हो, मुक्ति हो, मोक्ष हो, ये भी तक प्राप्ति हो सकता है। चलो आपने मान लिया किसी को प्राप्ति भी हो गया हो, परंतु जो रस तत्व हैं कि मंजरी स्वरूप आदि वो नहीं मिलने वाले, वो तो परंपरागत से ही प्राप्त होगा। अरे कई लोग कहते हैं कि नहीं चलो भजन करते जाओ, मानो कि इसी का हरिनाम दीक्षा नहीं हुआ। आजकल तो बहुत विख्यात इंटरनेशनल संगठन है, तो सालों साल बैठा के रखते लोगों को, बिना उनको ना हरे ना कृष्ण महामंत्र की ना तो उन्होंने दीक्षा दिया कर्ण में, ना तो उन्होंने गुरु का आश्रय करवाया, जप माला ना तो उन्होंने गुरु से प्रसादी करके गुरु ने जप करके दिया है। बाजार में गए, खरीद लिए और मंदिर पे गए, ठाकुर जी को उन्होंने चढ़ा करके दे दिया। गुरु से कोई मंत्र नहीं प्राप्त हुआ है। तो जो मंत्र गुरु से प्राप्त ही नहीं हुआ है उसका जप करते जा रहे हैं। किसी ने बोला जप करो खूब करते जाओ, तो क्या फायदा हुआ? शास्त्र में पहले से ही कह दिया गया बिना गुरु के आप वो मंत्र शुद्ध ही नहीं होता है। इसका प्रमाण आता है वो ब्रह्मवैवर्त पुराण में या ब्रह्मांड पुराण में, वो जब वृषभानु राजा जो है तपस्या करने के लिए जाते हैं, मुझे प्रसंग याद है ये, तो बहुत साल तक तपस्या करते हैं और वो तपस्या करने पर भी कोई फल नहीं मिलता है, मतलब जो सिद्धि करना चाहते थे कार्य सिद्धि वो नहीं होता है। तो फिर आकाशवाणी होता है कि महाराज आपने अपनी देह की शुद्ध नहीं करवाया है ना, और आपने हरिनाम नहीं लिया है, इसलिए आपकी जो ये तपस्या है, मतलब श्री जी को प्राप्ति करने के लिए उद्देश्य से तपस्या करते हैं, तो ये तपस्या आपकी सफल नहीं होगा, क्योंकि आपने हरिनाम पहले ग्रहण नहीं किया, उसके बाद आप मंत्र जप कर रहे हैं। तो आप जाकर के फलाना ऋषि है उनसे जाकर के मिलिए और उनसे जाकर के हरिनाम लीजिए। शायद वो भागुरी ऋषि या कोई और ऋषि के नाम बताते हैं, मुझे उतना स्मरण नहीं है। तो फिर वृषभानु जी जाते हैं और जाकर के हरे कृष्ण महामंत्र का वो कर्ण में वो श्रवण करके दीक्षा लेते हैं, मतलब वो दीक्षा नहीं है, कर्ण शुद्धि कर मतलब देह शुद्धि कराते हैं। उसके पश्चात जाकर के फिर तपस्या करते, फिर वो तपस्या उनका सफल होता है। तो हरिनाम भी ऐसा नहीं है कि आप करते गए, किसी से तो लेना पड़ेगा, गुरु के मुखारविंद से साक्षात कर्ण में श्रवण करना पड़ेगा। आजकल तो डिजिटल हो गया, हेलो ले लो मंत्र, तो वो हो चुका है चीजें कि हेलो में मंत्र दे देते हैं, वो चीजें नहीं है। शास्त्र में स्पष्टता कहा गया है वो कर्ण में ही दिया जा सकता है। जैसे पुरुष और स्त्री एक साथ में निवास करते, एक ही साथ में सहवास होता है और कोई दूसरा नहीं रहता है, उसी स्वरूप जब शिष्य को दीक्षा दी जाएगी, तंत्र में इसका प्रमाण है। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया हुआ पे कि जैसे पति पत्नी एकांतवास करते हैं, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य के कर्ण में अपने जिह्वा के द्वारा मंत्र देगा, उसी को दीक्षा कहा जाएगा। किसी पत्र में लिखा हुआ है, गाथा में लिखा हुआ है, कई फलाना ग्रंथ में लिखा हुआ है, किसी ने ऐसे बोलते हुए सुन लिया हो तो उसको दीक्षा माना नहीं जाता है। तो इसलिए गुरु साक्षात उपस्थित होना चाहिए, तभी उसको दीक्षा कहा जाएगा और उसके नियम के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आचमन नहीं करवाया, कोई विधि नहीं करवाया, आया और 50 लोग बैठे हुए सामने हमने माइक में बोल दिया और चलो हो गया हटो, ऐसे ये चीजें नहीं होती है। तो गुरु भी वैसे होना चाहिए शास्त्रगत, इसीलिए कहा गुरु की भी एक योग्यता होती है और शिष्य के भी योग्यता होता है। आप पांचरात्र में देखेंगे महाराज वहां पे शिष्य और गुरु करना कैसे है, उसका एक प्रकरण साधन दीपिका में नारायण भट्ट गोस्वामी ने लिखा कि गुरु और शिष्य, कैसे शिष्य का लक्षण, कैसे गुरु का लक्षण, और एक गुरु शिष्य कब करेगा। तो उसमें लिखा हुआ 1 साल तक कोई भी शिष्य गुरु के पास में रहेगा। जैसे विवाह होता है किसी के साथ है ना,
तो उसमें 36 गुण मिलाए जाते हैं, कूट बोलते हैं ना, भकुट बोलते हैं उसको, गुण मिलाया जाता है उसमें, अलग अलग उसमें सब होता है उसमें गुण। तो 8 गुण होता है, पहले गुण में 1, दूसरे में 2 पॉइंट, ऐसे करके अलग अलग होता है गुण। तो उसमें मानसिकता, योनि और फिर भकुट, गण, नाड़ी सब मिलवाया जाता है। तो जिनका 36 में 36 मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, राजजोटुक, है ना, उनकी तो विवाह होनी चाहिए। तो महाराज शास्त्र में वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 साल तक गुरु शिष्य निवास करे, मतलब साथ में, और शिष्य में जो गुण है वो देखी जाए कि 36 गुणों में कितने गुण शिष्य में हैं, और उन गुणों में से कम 26-27 गुण अगर हो तब वो दीक्षा के अधिकारी है, नहीं तो उसको दीक्षा नहीं दिया जाएगा। हम तो पढ़ करके हैरान हो गए, महाराज आज तो इसका कोई प्रमाण ही, कुछ भी आज दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ इसका कोई मतलब ही नहीं है। परंतु उसका भी पूरा 1 साल का ये है, ऐसे करके दीक्षा और शिष्य करने की विधान दी गई है। तो गुरु की महिमा, सदगुरु की महिमा, गुरु की महिमा नहीं, सदगुरु की महिमा है। गुरु तो अनेक हैं, हमारे उम्र से भी बड़े हो गए, सब हमारे गुरुजन हैं, तो वो तो हमारे लिए गुरु ही हैं, परंतु सदगुरु की बात कही गई है। जो सद है वो सत स्वरूप है, जो भगवान को जानते हैं, तत्ववेत्ता है, वही है। तो भगवत भक्ति की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भगवत शास्त्र के प्रतिपादन करने वाले, ऐसे भगवत शास्त्र के ज्ञाताओं को गुरु रूप में ग्रहण करना चाहिए। और ऐसे जो सदगुरुदेव है उनके कृपा से समस्त प्रकार के अनर्थ जो है दूरीभूत हो जाता है, और श्री भगवान के परम अनुग्रह भी जो है प्राप्त हो जाता है। तो श्री भगवान स्वयं ही इस बात का प्रतिपादन किए कि जो गुरु हैं उनके कृपा से जो अनर्थ हमने पहले बताया वो सारे अनर्थ विनाश हो सकता है। तो जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक बिना गुरु के कोई अनर्थ नाश करने वाला नहीं होगा, तो पतन आपका सुनिश्चित है, आवश्यक है गुरु, उसके बिना नहीं होगा। तो कई लोगों का ये भ्रम है कि गुरु नहीं करना है तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं हो सकता, ना ये प्रमाणिक है, ना कोई आचार्य ने स्वीकार किया हुआ है। अगर ये स्वीकार्य होता तो भाई दीक्षा परंपरा की क्या चालू हो जाते। कई लोगों का ये भी भ्रम है कि केवल हरिनाम करते हुए मंदिर सर्व प्राप्ति हो जाएगा, दीक्षा की प्रयोजन नहीं है, बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। अगर ऐसी होती तो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद को दीक्षा देने की क्या प्रयोजन थी, जीव गोस्वामी पाद को देने की कोई आवश्यकता थी, जबकि वो नित्य सिद्ध थे, है ना। लोकनाथ गोस्वामी जी क्यों दीक्षा दिए नरोत्तम दास ठाकुर को, क्यों नहीं देते दीक्षा, कि बताते कि भाई ठीक है तुमको हमको दीक्षा नहीं देगा, तुम करो नहीं, वो उसका भी प्रयोजन है, नाम की भी प्रयोजन है, दोनों ही प्रयोजनीय है, ये अन्वय व्यतिरेक संबंध है भाई, उनका प्रयोजन है, इसलिए वो परंपरा में है। नहीं होती तो दीक्षा कोई परंपरा ही नहीं करते आचार्य। तो ये भ्रम में ना रहे कोई कि केवल हरिनाम दे दिया और हरिनाम करते जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं तो काम बीज गायत्री का क्या प्रयोजन है, उसके बिना क्या काम कर लोगे, ऐसा ये बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बात है। काम बीज मंत्र की आवश्यकता है, वो जब तक नहीं प्राप्त होगी तो दीक्षा नहीं खा जाएगा। तो वो दीक्षा है, हरिनाम लेना कोई दीक्षा नहीं है, वो देह शुद्धि मात्र है। तो नाम की भी प्रचंड महिमा है, तो वो मंत्र लेने के पश्चात उसका भी जप के साथ जब हरिनाम किया जाएगा फिर वो फलदायी होगा, ये कहना चाह रहा है। नहीं तो इसका क्या प्रयोजन है महाराज, नहीं तो परंपरा तो हरिनाम से नहीं हो गया, परंपरा तो उसी से दिखा जाता है कि गोपाल मंत्र मिले कि नहीं मिले, उसी से होता है ना निर्धारण। ये भ्रम में कई लोगों का भ्रम है, स्व संप्रदाय के ग्रंथ नहीं अध्ययन करने के कारण भ्रम है कि गुरु भी नहीं होगा तब भी चल जाएंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। पहला तो महाराज भजन के 64 अंग में गुरु पदाश्रय पहला है, बाकी तो बाद में है। तो ये अनिवार्य है, इसमें कोई काट छाड़ नहीं हो सकता। तो
श्री जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में ही स्पष्ट किया हुआ है कि 237 नंबर जो पंक्ति है उसमें कि ब्रह्मा जी स्वयं ही कहते हैं कि यो मंत्र स्वगुरु साक्षात जो गुरु स हरि स्वयं गुरुर यश भवेत् तुष्ट तस्य तुष्ट हरि स्वयं, कि जो मंत्र हैं वही गुरु हैं और जो गुरु है वही साक्षात हरि ही है। और गुरु जिस पर प्रसन्न होते हैं स्वयं हरि भी उनके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं, अन्यत्र और कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा तो भाई भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, सब अनर्थ नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा हरौ रुष्टि गुरुत्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेत्, कि भाई हरि रुष्ट होने पर श्री गुरुदेव रक्षा कर सकते हैं, परंतु गुरु अगर रुष्ट हो जाए तो कोई भी रक्षा नहीं कर सकती। ये पांचरात्र का श्लोक है। तो कायिक, वाचिक और मानसिक तीन ही अवस्था होते हैं ना हमारे, तीन ही अवस्था। एक तुम कायिक परिश्रम कर सकते, एक बोल सकते हैं, वाचिक हो गया, और एक हो गया मानसिक। तो कायिक, वाचिक और मानसिक ये सर्व प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो बहुत सुंदर रूप से कहा कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद यस्या प्रसादन्न गति कुतोऽपि, अर्थात जिनकी प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है, अर्थात गुरुदेव श्री गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिनके प्रसाद अर्थात जो अप्रसन्न हो जाए, अर्थात जिनकी अप्रसन्नता से कोई गति नहीं होता है, यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि, अर्थात अगर उनकी कृपा नहीं हुई गुरु की, गुरु अगर प्रसन्न नहीं है तो भैराज हमारी कोई गति नहीं हो सकता, इसमें स्पष्ट है। इसीलिए गुरुदेव को त्रिसंध्याओं में जो हम संध्यानिक करते हैं तो उसमें ध्यान, स्तवन, नमन करना नित्य प्रति चाहिए, और साक्षात है तो नित्य प्रति जाकर के दंडवत प्रणाम आदि करना ही चाहिए। तो एक प्रश्न आता है, तो भाई गुरु की तो बहुत महिमा है, तो गुरु जो है कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा काल भी हमने उस पर विचार डाले थे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में कहा गया है, तस्माद् गुरुम प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्यम उपसमाश्रयम, कि जो व्यक्ति जो गुरु है वो कैसे हो? तो शाब्दे परे च निष्णातम, अर्थात शाब्दे ब्रह्मणि वेदे तात्पर्यो विचारेण निष्णातम तथैव निष्ठा प्राप्तम परे ब्रह्मणि भगवदादि रूपादिर्भाव भावेस्तु अप्रक्षाण भवेन। ये जीव गोस्वामी पाद ने इसका व्याख्यान किया हुआ है कि जो गुरु है शाब्दे परे च निष्णातम, इसका अर्थ बता रहे हैं कि शाब्दे ब्रह्मणि वेदे तात्पर्य विचारणे निष्णातम। शब्द क्या है? ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। हाँ, ब्रह्म शब्द से हम लोगों को थोड़ा सा भक्तिवादी जब ब्रह्म शब्द कहते हैं तो थोड़ा सा उनको लगता है कि ब्रह्म शब्द क्या है कृष्ण शब्द कहता अच्छा लगता है। तो वो ब्रह्म शब्द जो है जहाँ शास्त्र में तो है, ब्रह्म शब्द का तात्पर्य कृष्ण में ही वो निहित है। तो भक्ति रसायन सिंधु में कृष्ण रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि यत्र यत्र ब्रह्मो नारायण इत्यादि शब्द जब आपको मिले परमात्मा, तो आपको कृष्ण ही अर्थ लेना है, तो कृष्ण अर्थ में है। तो जो शाब्दे ब्रह्मणि, तो शब्द ब्रह्म जिसको हम कहते हैं वो क्या है? तो वेद है ना, वेद ही साक्षात भगवान है, वेद नारायण साक्षात जो वेद है। तो वेदे तात्पर्य विचारेण निष्णातम, अर्थात वेद जो शास्त्र है उसके तात्पर्य के निर्णय में, विचार करने में जो निष्णात है, अर्थात बहुत ही पारंगत है। तथैव निष्ठा प्राप्तम, तथैव का अर्थ हुआ कि जो ब्रह्मणि, तथैव इति ब्रह्मणि,
तद ब्रह्म में जिनका निष्ठ है, ब्रह्म शब्द में कृष्ण में जिनका निष्ठ है। और परे ब्रह्मणि भगवद आदि रूपाविर्भावेश तो अपरोक्षानुभवेन। और तीसरा और एक बात इन्होंने अर्थ किया कि केवल शब्द ब्रह्म में वेद के तात्पर्य में निपुण होने से काम नहीं चलेगा, या उनमें भक्ति होने से नहीं चलेगा, अपितु उनके अनुभव भी जरूरत है। अर्थात परम ब्रह्म की साक्षात रूप से अनुभूति जिसने किया हो, ऐसे जो व्यक्ति है ना, और सर्व प्रकार के अपेक्षाओं से जो शून्य है, ऐसे व्यक्ति ही जो है गुरु हो सकते हैं, उनको गुरु करना चाहिए। तो उन्हीं जो महात्मा है, ऐसे जो महात्मा है, उन्हीं के निकट में साध्य और साधन तत्व को जानने के लिए श्रवण के रूप में आश्रय करना चाहिए। कि श्रवण करने के लिए पहले ये नहीं कहा कि जाकर के आप तुरंत ही दीक्षा ग्रहण कर ले, पहले जाओ और उनसे जाकर के श्रवण की जिज्ञासा की इच्छा से जाओ, फिर आगे जिज्ञासा आपको वो संदेह मिटा देंगे। सर्व संशय छित्तारम इत्यादि करके भी कहा गया कि जो सारे संशय को छेदन कर दे, उसको ही हम गुरु कह सकते हैं। तो इसी प्रकार श्रुतियों में ऐसा भी कहा गया है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभि गच्छेत् शमित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडक उपनिषद में, कि जो भगवत तत्व वस्तु का विज्ञान है अर्थात प्रेम भक्ति के जो ज्ञान है, वह प्राप्त करने के लिए कल्याण जो स्वयं का कराना चाहते हैं, ऐसे कल्याणकामी जो व्यक्ति हैं, उनको हाथ में शमित पाणी का अर्थ हुआ उपहार लेकर के जो है ऐसे कृष्ण तत्ववेत्ता, वेद का तात्पर्य विचार करने वाले ऐसे गुरु के समीप में तन मन और वचन के साथ गमन करना चाहिए। तो श्री जीव गोस्वामी पाद इस पर विचार किए हुए हैं कि भगवत तत्व जो उपदेश करने वाले हैं, है ना, इसमें दो प्रकार के लोग हैं ना, दो प्रकार के उपदेशक हैं। क्योंकि हम उपदेश देने वाले दो प्रकार के हैं, जो उपदेश दे रहे हैं तो वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन है? तो एक सराग और एक है निराग, है ना। तो धन के लोभ से भोग सुख को कामना रखने वाले उपदेश दे, ऐसे जो व्यक्ति, ऐसे जो उपदेशक हैं, उनको जो सराग वक्ता कहते हैं, जिनके मन में अभी भी धन के लोभ है, कामना वासना भोग सुख इत्यादि की अभिलाषा प्रिया है, ऐसे जो वक्ता है उनको सराग वक्त कहा गया है। और दूसरा है निराग वक्ता। तो जो ये सराग वक्ता है, वो जो कहते हैं, उनका जो उपदेश है वो उतना प्रभावी नहीं होता है। अर्थात भले हमने कह दिया पर वो किसी को उतना प्रभावित नहीं, प्रभाव का तात्पर्य कि दो चार जीवों में परिवर्तन नहीं आया तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो अर्थात वो मतलब भगवत उन्मुखी जीव हो रहा है उनके माध्यम से, तो उसमें प्रभाव है, नहीं तो सरागी वक्ता है। आजकल तो महाराज वैसे ही सरागी वक्ताओं का अभाव नहीं है, और जब व्यक्ति भी सरागी हो तो सरागी तो सराग को ही पहचानेगा ना। वे निरागे जो वक्ता है उनको भी निरागी जो लोग है, निष्काम लोग है, वही सुनेंगे। जो राग से स्वयं ही कामना वासना में डूबे हुए लोग हैं, उनको तो सराग वक्ता ही अच्छा लगते हैं। आप अगर संगीत ना हो महाराज, और थोड़ा सा लोटपोट वाला डांस ना हो, बॉलीवुड की सॉन्ग न गाया जाए भागवत कथा में, तो कथा में तो कोई बैठा नहीं चाहे। अब सादा सिंपल कथा कर लो, उसमें कछु ना बोलना है, बस सिंपल भागवत। देखो 50 लोग भी आके इकट्ठा नहीं हो गए, और थोड़ी सी यहीं पे हम काल से बजाना चालू कर दे, ढाक ढोल और सब, है ना, बजना बजाने वाले, तो आसपास के भी लोग थोड़ा सा आ जाएंगे कि अरे महाराज
बढ़िया कुछ चल रहे हैं। पर जब फ्री फोकट में कथा चले और जिसमें गाना नाचना कुछ ना हो तो उसमें भाई लोगों की आकर्षण भी नहीं है। तो जब व्यक्ति स्वयं ही कामना और वासना से ग्रसित हो तो कामना वासना वाले व्यक्ति की ही कथा सुनेंगे, और वो भी चकाचक माल जो कमा रहा है और वो भी चोर है, भैया हमारा तो संसार से ही मतलब है, तो वो भी संसार के बंधन से छुड़ने के लिए बोलते नहीं, वो कहते गुरुजी हमारा बिजनेस नहीं चल रहे हैं। अच्छा तो काम करो, एक हवन करवाते हैं, बढ़िया चकाचक हवन करवाओ, अरे आज ये भंडारा करवा दो, भैया सब हो जाएगा कृपा से। अब गुरुजी ये नहीं बता रहे हैं कि महाराज ये संसार निरर्थक है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, आगे भजन कर ले, ना ना, वो तो बोलते ही नहीं है। उनको बोलना नहीं कि भाई बोलेंगे तो भाई बिजनेस इनका खत्म करके तो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा कि महाराज आश्रम में आश्रय दे दो, हम तो विरक्त होना चाहते, भाई ये विरक्त हो जाएगा तो हमें कौन देगा, हमें कौन देगा फिर। तो इस चक्कर में तो देखिए वक्ता सरागी होगा तो सुनने वाले सरागी, और निरागी वक्ता है तो निराग वक्ता है, वो कहेगा कि भाई संसार में कुछ नहीं है, सब मोह माया है, भवबंधन से छूटो, माया में ना फांसो। तो लोग सोचते कि भाई ऐसे जो विरक्त वक्ता है, निष्कामी वक्ता है, निरागी वक्ता है, इनको अगर सुनवाएंगे तो भाई हमारे घर घर से जो लड़के सब जो है विरक्त होकर के चले जाएगा। तो इस चक्कर में सरागी वक्ता का ही ज्यादा चलन है, निरागी वक्ता का उतना कोई प्रचार प्रसार नहीं होता और चाहते भी नहीं है। तो अगर आप स्वरागी है तो स्वरागी को सुनो, उससे आपको आप भी संसार में डूबे रहो, वो भी कमाते रहे। और आपकी अगर इच्छा है कि भाई भगवत प्राप्ति करना है तो जो निरागी वक्ता है ना, अर्थात जो स्वारस है, सारग्राही है, वो परम भगवत भक्त ही निरागी वक्ता है, जो कामना शून्य से हो करके भगवत कथा कर रहे हैं, कोई उनका उसमें प्रयोजन नहीं, अर्थ आदि की कोई विषय नहीं है, और खुद ही उस प्रकार से विरक्त होकर के भजन करते हैं। तो ऐसे निरागी वक्ता है। तो निरागी वक्ता का संग करने से आपको भी वो आनंद आएगा, आप भी भजन में आगे बढ़ पाओगे। तो श्री जीव गोस्वामी पाद जो है यहाँ पे जो गुरु तत्व का उन्होंने विवेचना किया कि भाई गुरु भी जो है, गुरु करना है तो गुरु भी कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने कितने गुरु जाने कि भाई 2 गुरु होते हैं, है ना। गुरु कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। पर जीव गोस्वामी पाद का कहना है नहीं, 3 गुरु होते हैं। उनका कहना है कि भाई 3 गुरु हैं, गुरु 3 प्रकार के हैं। एक है श्रवण गुरु, एक है शिक्षा गुरु और एक है दीक्षा गुरु। 3 गुरु है उन्होंने माना है। वो भक्ति संदर्भ में भी आप देख सकते हैं, भक्ति संदर्भ में गुरु तत्व का प्रसंग आता है, उन्होंने वो उल्लेख किया। तो पहला है श्रवण गुरु। श्रवण गुरु किसको कहते हैं? तो श्रवण गुरु उसको कहते हैं जिनसे हम भक्त भक्ति भागवत तत्व आदि के संबंध में श्रवण करते हैं, है ना। जिनके श्रवण किया जाता है, जिनका, वे हमारे श्रवण गुरु हो जाते हैं। तो भागवत के श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 22वां श्लोक है, 3 अध्याय के निमि नवयोगेंद्र संवाद में कहा गया है कि तत्र भगवतान धर्मान शिक्षित गुरुवात्मदैवतः अमायानुवृत्त्या ये तुष्यदात्मदोहरि जो साधक भक्ति को निष्कपट और अनुगत होकर भगवान के प्रिय तथा भगवत तत्व ज्ञाता गुरुदेव के निकट उस भागवत धर्म की शिक्षा जो है ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जो भी साधक भक्त हो उनको निष्कपट और अनुगत होकर के, कपटता के साथ में नहीं, और अनुगत होकर के, अनुगत नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा, अनुगत अवश्य ही होना है। तो ऐसे भगवत तत्व जो ज्ञाता है, ऐसे आचार्य का वाणी श्रवण करना चाहिए। तो कहते ऐसे करने से क्या लाभ है, क्या होगा इससे?
तो कहते हैं ऐसा करने से, ऐसा शिक्षा लेने से स्वयं भगवान अमाया अनुवृत्य यही तुष्यद आत्मदो आत्मदो हरि, कि भगवान स्वयं इस प्रकार के अनुष्ठान से तद श्रवण करने से, शिक्षा लेने से स्वयं भगवान हरि ही अपने आप को उस भक्त को स्वाब देते हैं। तद में आप तुम्हारा हुआ, मतलब वो शिक्षा आपने लिया और उसका पालन किया तो भगवान को तो प्राप्ति आप हो ही गए, और भगवान भक्त के वशीभूत है तो स्वयं को भी भगवान समर्पण कर देते हैं। तो इस प्रकार की भजन शिक्षा देने वाले जो गुरु है उनको हम श्रवण गुरु कहलाते हैं। तो श्रवण गुरु बहुत हो सकते हैं, 1 2 10 15 20 आप, है ना। तो ऐसे जो श्रवण गुरु है वही श्रवण गुरु ही या तो आपकी दीक्षा गुरु भी बन सकते हैं या आपके शिक्षा गुरु भी बन सकते हैं। यानी पहले आप तो श्रवण करेंगे किसी के, तब जाकर के आपके मन में भावना आएगा कि मुझे इनसे दीक्षा लेनी है कि नहीं लेनी है, क्या विचार है नहीं है ना। तो फिर उनसे फिर आप दीक्षा भी आगे ले सकते हैं या फिर शिक्षक रूप में भी आप उनको ग्रहण करके रख सकते हैं। अगर आपने किसी से दीक्षा ले लिए हैं फिर आप किसी दूसरे का श्रवण करके उनको श्रवण गुरु ही मान सकते हैं, और फिर उनसे अगर भजन शिक्षा लेना है तो भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार जो है कर्तव्य श्री जीव गोस्वामी पद ने बताया। अब दूसरा आ जाता है शिक्षा गुरु। तो एक हुआ दीक्षा गुरु, पहले हुआ श्रवण गुरु, फिर हुआ शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु कौन हो सकते? तो जो हमने गुरु का योग्यता बताया हुआ है पहले ही, वही योग्यता वाले। योग्यता में कोई पार्थक्य या फर्क नहीं होगा। ऐसे जो भी श्रवण गुरुओं में गुण पाए जाते हैं, दीक्षा गुरु में भी पाए जाते हैं, ऐसे जो गुरु में जो गुण पाए जाते हैं, ऐसे गुरुओं में से जो आप जिनका श्रवण किया, ऐसे श्रवण गुरुओं में से आपके स्वभावानुकूल या जो संप्रदाय में आप जुड़ना चाहते हैं, जो इष्ट आपने मान लिया है। कई बार लोग प्रश्न पूछते, महाराज हम किसका भजन करें, है ना। कई बार प्रश्न आता है कि नए जो भी आना चाहते हैं भक्ति में, तो पूछते महाराज हम किसका भजन करना चाहिए। तो देखिए संस्कार पहले से शास्त्र अध्ययन किया जाए तो शास्त्र में स्पष्ट है कि व्यक्ति के पूर्व संस्कार के कारण ही वो अपना देवता चुनते हैं। जिसका जो संस्कार होगा उसी के अनुसार वो स्वयं स्वतः उस देवता में उसका आकर्षण होता है, संस्कार से होता है। तो जिसका स्वतः आकर्षण जिसमें है उनको उसका उपासना करना चाहिए। अगर उसके उपासना के क्योंकि उसकी उपासना करेगा तो उनका सिद्धि भी होगा, तो वो देवता फिर आगे प्रेरणा देगा कि महाराज हम तो देव है, आप जाकर के फलाना की भजन करो, वो ही परमेश्वर है। तो वो अभी कच्चा भक्त है, उनको हम ऐसे बहकाएंगे, ये करेंगे, भाई ये नहीं, वो करो, बेचारा पागल हो जाएगा। तो जो संस्कार है उस संस्कार के अनुसार उसको आगे प्रेरण कर देना चाहिए कि महाराज अगर आपकी उसमें राम जी में भक्ति है तो आप रामानंद संप्रदाय में जाए और राम जी की उपासना कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कृष्ण प्रिय है, आपको पहले से कृष्ण में रुचि है, तो कोई नहीं, आप कृष्ण की भजन कीजिए। फिर गौड़ी संप्रदाय में आ सकते। अब कृष्ण में कौन से भाव आप पसंद करते हैं तो उसके अनुसार आप स्वकीयवादी है तो आप निम्बार्क में जाए, परकीय रस का आस्वादन करना तो गौड़ी संप्रदाय में आ जाए। तो स्वभावानुकूल अपना अपना जो भी उसके रुचि है उसके अनुसार उसको छोड़ देना है, क्योंकि हम उसमें ज्यादा ये करेंगे वो फिर वो बिगड़ जाएगा। तो स्व जीव का एक संस्कार होता है, उसके हिसाब से जाता है। हमें किसी ने थोड़ी बताया है कि महाराज गौड़ी संप्रदाय में जाना है, वो इसमें सब होता है, ये होता है। हम तो स्वतः आ चुके, इसी में आ गए सतमा। ऐसा है कि हमको किसी ने प्रेरणा देकर के नहीं, स्वतः फिर आप धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाओगे। अगर आपको प्रेशर देकर के हम ले आने की प्रयास भी करेंगे तो नहीं आ पाओगे। अब जैसे जीव गोस्वामी पाद के जो पिताजी थे अनुपम रूप सनातन की भ्राता, तो आज रूप सनातन गोस्वामी ने उनको कहा कि महाराज हम तीनों भाई हैं और दोनों हम कृष्ण का भजन करते हो और तुम राम जी का भजन करते हो, ये थोड़ा अच्छा लगता है। तीनों भाई मिल करके कृष्ण का भजन करेंगे, बड़े आनंद होगा।
तो तुम भी कृष्ण का भजन किया करो। तो अनुपम जी, अब बड़े भाइयों का आज्ञा है, क्या करें। उन्होंने खूब प्रयास किया, राम नाम छोड़ करके कृष्ण कृष्ण जप करने का बड़ा प्रयास किया। 4-5 दिन के बाद रो रो करके फूट मतलब रोने लगे, तड़पने लगे, जैसे मछली तड़पता है ना जल के बिना, ऐसे तड़प रहे हैं। और तड़पते तड़पते हुए रोते हुए गया रूप सनातन के पास, कहने लगे मैं आप लोगों की चरण पकड़ करके निवेदन करता हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरा प्राण चला जाएगा पर ये राम नाम नहीं छूट रहा है, और मैं राम नाम बंद नहीं कर सकता महाराज, मैं मर ही जाऊंगा, आप लोग आज्ञा दो, मैं मरना चाहता हूं, तुम भी मर जाओ, पर ये राम नाम मुझसे नहीं छूटेगा महाराज, और मैं राम जी को छोड़ करके किसी और का भजन नहीं कर सकता। तो फिर आचार्य पाद कहने लगे, गोस्वामी पाद, अरे हम तो तुमको टटोल रहे थे कि तुम्हारी निष्ठा किस प्रकार ठीक है कि नहीं है, तो जाओ, तुम राम जी का पसंद है तो राम जी का भजन करो। तो देखिए, जब वो तुलसीदास जी का भी, आज भी मुझे कोई पूछ रहा था क्या रामचरितमानस प्रामाणिक ग्रंथ है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। बोले आप लोग मानते हैं, बोले हम भी मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। बोले नहीं, दूसरे तो कुछ कोड़िए कहते कि हम नहीं मानते। मैंने कहा वो आपने वो जानते नहीं है इसलिए तो क्या चैतन्य चरितामृत को प्रमाणिक नहीं मानते। हाँ मानते हैं। तो जैसे चैतन्य चरितामृत गौड़ीय संप्रदाय के ग्रंथ है वो प्रामाणिक है, वो रामानंदी संप्रदाय के रामचरितमानस है वो भी प्रामाणिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, दोनों ही प्रामाणिक ग्रंथ हैं और दोनों ही भगवत तत्व का प्रतिपादन करने वाले हैं, है ना। तो जब तुलसीदास जी को भी दर्शन देने के लिए भगवान कृष्ण आए बंसी लेकर के, तो तुलसीदास जी कहते कि प्रभु ये रूप तो हम नहीं देखना चाहते, हमें तो दुर्वादल श्याम वैसे आपकी कांति का दर्शन करना चाहते, तीर धनुष हाथ में विराजमान हो ऐसे स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। मतलब कृष्ण आए हैं साक्षात दर्शन देने के लिए, वो नाकार दिए, बोले नहीं प्रभु इस रूप का हमें दर्शन नहीं करना है। तो ये निष्ठा है, ऐसे तो ऐसे तीव्र निष्ठा है भाई, किसी के हृदय में बैठा हुआ है तो क्या हम उसको भगा के ले जाए, है ना। जैसे अब देखिए माताओं में स्वाभाविक वात्सल्य भाव होती है, क्योंकि वो पहले से ही वात्सल्य में रस में जुड़े होते हैं, स्वाभाविक उसमें मातृत्व गुण है। तो कई माताएं जो है गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, अब 30, 35, 40 साल से वो माताएं गोपाल जी को अपना बच्चा मान करके सेवा कर रहे हैं। अचानक कोई संत साधु मिल गए और उनके पास में आ गए, उन्होंने कहा कि भाई महाराज जी ऐसा है कि ये मंजरी स्वरूप होता है, ये होता है, और आपको कृष्ण को आज से ये मानना है, या सखी बाप में भजन करना है, कृष्ण आज से आपका उपपत्ति है। ये तो बेचारा नहीं ले सकता ना, वो इतने दिन से बच्चा मान के आ रहा था, वात्सल्य भाव था, तो भाली वो संप्रदाय से नहीं जुड़ी हुई थी, पर भाव तो था ना उसका विशुद्ध है, उसमें कोई क्या निषेधता था, कुछ था नहीं, स्वाभाविक भाव था। तो वो नहीं बदल सकते महाराज, क्योंकि वो भाले आप परम स्तर के नहीं है मधुर रस के, परंतु जो आपके आचार्य ने स्वीकार किया है वात्सल्य भाव भी तो भाव है, तो उसको क्यों तोड़वाना है। उनको अच्छा करो भाई महाराज, आपको रुचि है उसमें, आनंद है, इतने साल से कर रहा है, तो कोई अपने बालक को कैसे मान लेंगे दूसरा भाव, ये तो जरा सोचो कैसे परिवर्तन कर लेगा। नहीं होता है महाराज, फिर विक्षिप्त हो जाता है चित्त, होता है कि नहीं होता है, चित्त विक्षिप्त हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है। तो ऐसे जो स्वभाव के अनुकूल है, आपके अंदर वैसे भाव है कि वात्सल्य भाव है, तो वात्सल्य भाव वाले गुरु का आश्रय करो आप जाकर के, जो वात्सल्य भाव में भजन करते हैं। अगर आपकी रुचि मंजरी स्वरूप की प्राप्ति में है तो उस भाव के अनुकूल जो गुरु है उनका श्रवण करो, नहीं तो आपका चित्त विक्षिप्त हो जाएगा। भाव से भाव नहीं मिलेगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ऐसे जो भाव वाले आपकी जो भाव है, ऐसे जो गुरु के भी भाव हो, ऐसे श्रवण गुरु का संग करके उनको ही भजन शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो महाराज नहीं होगा। आप वात्सल्य वाले हैं, अब मधुर रस वाले आपको क्या आगे बढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देगा आपको, दे सकता है, नहीं दे सकता। सख्य भाव वाले हैं, वो दे सकता है आपको, मंजरी स्वरूप का दे सकता है, नहीं दे सकते। तो जो जिस भाव में है उस भाव के ही अनुकूल जो गुरु है उनका ही संग करना चाहिए, उनको ही आप अपना भजन शिक्षा के रूप में ग्रहण करें जो अपनी भाव है। हाँ, अब कुछ हमको पता ही नहीं है,
आप संप्रदाय में आना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, तब तो महाराज आपको हम यही हमारी जो भाव है वही हम आपको सिखाएंगे, उसी में आगे ले जाएंगे। जब कुछ पता नहीं होगा, आपकी कोई भाव भी नहीं होगा, जब कोई आपका कुछ नहीं था तब। परंतु अगर 20-25 साल किसी ने भाव लगा भी लिया है तो महाराज हम तो उनको प्रणाम करते हुए आप अपनी निष्ठा में चलते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब ठाकुर जी चाहेंगे तो अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा, वो आपके ऊपर ही हम छोड़ते हैं, हम नहीं चाहेंगे परिवर्तन कराने के लिए। तो शिक्षा गुरु भी बहुत हो सकते हैं, शिक्षा गुरु एक नहीं अनेक भी हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अपने भावों के अनुकूल विशेष रूप से एक ही शिक्षा गुरु होना उपयोगी है। अधिक ना हो तो अच्छा है, क्योंकि अलग अलग भाव वाले के साथ, इसीलिए कई बार मैं बोला भी कि भाई आप बहुशास्त्र देखने जाते या दूसरे संप्रदाय के भी ग्रंथ आस्वादन करने चाहते कीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। परंतु जैसे दूसरे भाव को देखेंगे, क्योंकि जो रूप सनातन आदि गोस्वामी को जो भाव है, जो विचारधारा है वो अलग है। दूसरे ऐसे अनेक भक्तमाल में हमारे कहानी है, सही है, भक्तमाल सुनने से हृदय में पवित्रता आती है, आनंद आता है, परंतु ऐसे वो बहुत व्यतिक्रम घटना है जिससे आपको लगेगा कि यार इन्होंने तो ऐसा किया हुआ है ना। तो भक्त है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। जब राग मार्ग में उठ जाते हैं आदमी तो कुछ भी कर सकते हैं। राग मार्ग वालों का तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई, भगवान को कुछ भी भोग लगा देंगे। ऐसे प्रसंग आता है कि एक बार कोई एक भक्त था, भगवान हरि के ही भक्त है, तो वो भगवान को बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाता था, है ना। तो व्याध था वो, व्याध। तो एक बार वो शिकार करने के लिए गया, तो उसको कुछ मिला नहीं है शिकार करते हुए, है ना, कुछ नहीं मिला, और भूख भी लग गया। तो इतना भूख लग गया तो क्या क्या जंगल से कोई फल लेकर के वो खाने लगा। जैसे मुंह में डाल दिया था और यहां तक गले तक आया महाराज, अभी उतरा नहीं था, और तब याद है अरे भगवान को तो हमने नहीं चढ़ाया हुआ है। तो इतने भक्त है कि उसने क्या किया, आपने वो बाण लिया जो साथ में लेके गए थे ना शिकार करने के लिए, बाण, तो बाण लिया, और बाण का अग्रभाग कितने सुचले होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। उसने गला को फाड़ दिया, उससे गला को फाड़ा, और फाड़ करके महाराज जो फल थे ना वो निकाला, और निकाल करके स्वयं उस समय भगवान को स्मरण करके भगवान को अर्पण कर दिया। अब बताइए कितने भक्त हैं। गलती हुआ, आपने गला फाड़ करके जो रक्त इत्यादि से युक्त था उसको ही भगवान को उसने अर्पण किया कि प्रभु हमसे गलती हुआ है और आप ये स्वीकार कीजिए, और उसका खून बहने लगे एकदम बिल्कुल। तो भगवान प्रकट हो गए स्वयं साक्षात, और कहने तुम्हारी ये जो तीव्र भक्ति है इससे हम इतना प्रसन्न हुए हैं, चलो तुम हमारे साथ हमारे धाम चलो। भगवान उसको स्वधाम में लेके चले गए, है ना। तो ये तीव्र भक्ति है जो राग मार्ग में जब कोई चला जाता है फिर उसके लिए नियम विधि अपेक्षा नहीं रहती है। परंतु हम तो साधारण कनिष्ठ भक्त हैं, हम उन भक्तों के आचरण को, उनके इस अद्भुत जो आचरण है उसको देख करके हम भी सोचेंगे यार हम भी कर ले, तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम उस स्थिति में है ही नहीं। वो तो कुछ और ही स्थिति में है महाराज, वो तो अलग ही अपने भजन साधन में डूबे हुए। सनातन गोस्वामी की बात के जीवन में भी आते हैं, एक माता जी को उन्होंने भी ऐसे ही दांत बिना मां धोए वो भोग लगाती थी, तो गोस्वामी जी ने जाकर के उनको कहा कि ऐसे तो शास्त्र अनुचित बात है, ये नहीं करना चाहिए। तो दूसरे दिन भोग लगाने के लिए बड़ा लेट हो गया। वात्सल्य भाव में सेवा करती थी मैया, गोस्वामी पाद गए तो मना कर दिया, बोला कि ऐसे तो मैया नहीं करना चाहिए, थोड़ा दातुन वगैरह करके स्नान आदि करके भगवान को भोग लगाना चाहिए, ऐसे थोड़ी है। तो उन्होंने दूसरे दिन विधि करने के लिए गए, तो ठाकुर जी को जो भोग लगाना था बहुत लेट हो गए, और ठाकुर जी भूखे मर रहे थे, और वो आगे ठाकुर जी प्रसाद पाते थे आनंद से। गोस्वामी पाद को बाद में उन्होंने फटका लगाए, बोले तुम बड़े ऐसे बोलते हो, तो भाई कुछ बोलना मत, वो अपने भाव में है। तो देखो भाव में जो डूब चुका है उनके लिए कोई नहीं रहता है। गोस्वामी पाद ने, आचार्य पाद ने तो इतने कहा, ये क्या है आचार्य का शिक्षा, आचार्य बस शिक्षा दे रहे। देखो
ऐसे कोई भजन करने वाला, इसमें कोई आचार्य की अपमान नहीं है, आचार्य की न्यूनता नहीं है। आचार्य तो शिक्षा दे रहा है, परंतु जो भाव में पहुंच चुके, तात्पर्य क्या है, जबकि ये नित्य पार्षद है, तो ये भगवान किन के द्वारा शिक्षा देते हैं? आपने निज जन के द्वारा देते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई ऐसे तुम जो सब जानते हो, सर्व जानता भी हो जाओ, तो सामने वाला अगर बहुत बड़े भजनानंदी है, वो पहुंच चुके हैं, तो तुम अभी कनिष्ठ भक्त और तुम अभी उसको विचार करने जाओ कि महाराज ये सही नहीं है, ऐसा सही नहीं। भाई वो तो अपना पहुंच चुके हैं, भगवान के साथ उनका संबंध जोड़ चुके, तुम तो अभी भी शास्त्र में ही डूबे पड़े हो, तो तुम उनको बोलने मत जाओ, तुम अपना देखो, है ना। तो सीधी सी बात है इसमें कि इसीलिए जो भाव के राज्य में पड़ चुके उनको हमें कुछ बोलना नहीं है, भाव तो अलग विषय है महाराज। तो इसलिए जो हमारे गुरु की बात कही गई है, जो श्रवण गुरु हैं, जो शास्त्र आदि की मर्यादाओं को लिख करके चलते हैं, और ऐसे जो शिक्षा गुरु हमें करना चाहिए। और एक ही गुरु हो तो सबसे अच्छा है, बहुत होगा तो बहुत अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग लोगों के माथा मारेंगे, फिर हमारी चित्त में विक्षिप्तता आ भी सकती। इसीलिए स्व संप्रदाय के स्वजाति व साधु का ही संग करना चाहिए। अतः श्रवण गुरु भजन शिक्षा गुरु प्राय कम एकत्वमिति, भक्ति संदर्भ में ये कहे कि श्रवण गुरु और शिक्षा गुरु प्राय एक ही व्यक्ति ही होते, है ना, अलग भी नहीं होता है। कई कई एक ही जन होता है कि जिनसे हम श्रवण कर रहे हैं उनसे शिक्षा भी ले रहे हैं। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत तत्र भगवतान धर्मान शिक्षेत तद विज्ञानार्थम आदि श्लोक श्रवण एवं शिक्षा गुरु के भी संबंध में जानना चाहिए। तत् शिक्षा गुरु, श्रवण गुरु, दीक्षा गुरु, क्वालिटी सब में समान ही होनी चाहिए, इसमें कोई भिन्नता नहीं है, तीनों समान ही है। अब तीसरा आ जाता है महाराज दीक्षा गुरु, है ना। अब बताया दीक्षा गुरु, तो दीक्षा गुरु कौन हो सकता है महाराज? क्योंकि सबसे अधिक महिमा किसकी है? दीक्षा गुरु की। और कई लोग कहते हैं नहीं, शिक्षा गुरु की अधिक महिमा है। नहीं, गुरु की तो सबकी समान है, परंतु नरहरि सरकार ठाकुर के कृष्ण भजनामृत पढ़ेंगे आप, नहीं आचार्य है, तो उन्होंने लिखा है कि जितने भी वैष्णव है, पहले तो माता पिता सब जो है सब गुरु हैं, है ना, वो बताया गया। उसके पश्चात में कहते हैं जितने भी वैष्णव है जो कनिष्ठ हैं वो सब हमारे, कनिष्ठ छोड़ करके मतलब ऊपर में जो होते हैं वो सभी हमारे गुरु हैं। तो वैष्णव में कौन आता है फिर? तो बोलते हैं वैष्णव में जो स्व संप्रदाय के परंपरा के जो मतलब गुरु होते हैं, जैसे जेठा हो गया, मतलब जेठा गुरु, चाचा गुरु ऐसे बोलते हैं ना, काका गुरु, तो वो हमारे फिर श्रेष्ठ होते हैं। मतलब बाहरी वैष्णव से वो हमारे लिए ज्यादा मतलब अधिक सम्मानीय है। उसके बाद कहते हैं कि भाई उसके बाद शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उसमें आता है कि भाई श्रवण गुरु और दीक्षा शिक्षा गुरु श्रेष्ठ है। उसके पश्चात में लास्ट में कहते दीक्षा गुरु सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ जो है दीक्षा गुरु है, क्योंकि वही आपका प्रधान है, उसने आपका अज्ञान चक्षु का जो है नाश करते हुए ज्ञान प्रदान किया है, तो वो श्रेष्ठ है। क्योंकि दीक्षा गुरु भी भजन शिक्षा देते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं देते हैं, वो भी देते हैं। दीक्षा गुरु से अधिक तक तो दीक्षा गुरु से ही लेते हैं, कई बार आप शिक्षा गुरु भी करते हैं, अध्ययन अध्यापन के लिए तो जरूरत पड़ता है महाराज। तो जो विधि के अनुसार उपासना का मंत्र प्रदान करते हैं उसी को हम दीक्षा गुरु कहते हैं। जो काम बीज मंत्र आदि हमें देते हैं वही हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। तो दीक्षा गुरु के संबंध में भी वही जो लक्षण हमने बताए थे कि जैसे सद्गुण होने चाहिए उसी प्रकार जो है गुण उनमें भी होनी चाहिए, समान गुण होने चाहिए गुरु के जो लक्षण होते हैं उसमें। अर्थात वेदादि शास्त्र के संबंध में ज्ञाता हो, कुशल वक्ता हो, भगवत भक्ति में लगे हो, भगवान की अपरोक्ष अनुभूति युक्त हो, विषय से विरक्त हो, है ना, विषय से बिल्कुल विरक्त हो, ऐसे जो गुण संपन्न है ऐसे व्यक्ति गुरु होते हैं। नहीं तो क्या होता है, कई बार अगर ऐसे नहीं होगा तो शिष्य को कई बार गुरु के प्रति जो है फिर श्रद्धा डगमगा जाता है। देखिए श्रद्धा ही मूल विषय है, आदौ श्रद्धा है ना, तो गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगा तब तक आगे कुछ आप कर नहीं पाओगे। श्रद्धा हट जाएगा तो फिर आप नहीं जा पाओगे। तो श्रद्धा बहुत आवश्यक है। गुरु कई बार रुष्ट हो भी जाते, देखिए गुरु
प्रसन्न कैसे होते हैं गुरु? क्या अर्थ से देने से प्रसन्न हो जाता है? गुरु तो नहीं, अर्थ नहीं चाहते। गुरु स्वयं विरक्त है, उनको क्या अर्थ की पड़ा हुआ है भाई? उनको तो अर्थ से प्रसन्न, वो प्रसन्न तब है जब गुरु शिष्य को मंत्र दे और उस मंत्र के द्वारा शिष्य अपना भजन करे, साधन करे, है ना महाराज जी? साधन करे और जो है भजन करे, तब जाकर के गुरु प्रसन्न होते कि नहीं मेरे शिष्य आगे बढ़ रहे हैं, आगे भजन कर रहे हैं, जो भजन के अंग है उसका प्रतिपालन कर रहे हैं, तो गुरु इससे प्रसन्न होगा। गुरु दूसरे किसी विषय से प्रसन्न नहीं होगा कि भाई मुझे आकर के दक्षिणा दे दी तो प्रसन्न हो गया। नहीं, गुरु इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो गुरु का प्रसन्नता है कि शिष्य भजन करे, भजन में लगे पड़े, आगे बढ़े, तो इससे गुरु की प्रसन्नता है महाराज। नहीं तो गुरु के प्रति शिष्य श्रद्धा डगमगा जाएगी। तो श्रद्धा सब कुछ है। तो श्रद्धा कई बार हमारा हट भी जाता है, हो सकता है कुछ हमने देख लिया, कुछ कार्य देख लिया, तो गुरु तो श्रद्धा हट भी जाते हैं। तो श्रद्धा लगा के रखना है। अगर कुछ हम दिख रहा है कि देखिए सिद्ध स्तर में कोई महात्मा पहुंच जाए तो अलग स्तर में चले जाते हैं, तब तो फिर गुरु के हम बहुत सारा ऐसे क्रिया है जिसको देख करके हमें लगेगा कि गुरु जो है शास्त्र के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। तो इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो उज्जैन मुनि के टीका में ही जो है उन्होंने स्पष्ट किया इसमें कि एक उदाहरण उन्होंने दिया कि हमें किसका अनुसरण करना चाहिए। क्या हम भगवान कृष्ण का अनुसरण करें? बोलते नहीं, कृष्ण का अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है, तो स्वयं भगवान का अनुकरण नहीं किया जा सकता। और उनका तो बिल्कुल जो उन्होंने कहा उसका आप अनुसरण कर सकते, परंतु उन्होंने जो किया वो नहीं कर सकते। तो कहते क्या भगवान राम जी की हम पूरा के पूरा, क्योंकि राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो क्या उनका हम अनुसरण नहीं कर सकते? बोले नहीं, उनका भी पूर्ण अनुसरण नहीं कर सकते। क्यों पूर्ण अनुसरण क्यों का? जैसे शंभु का आदि वध हो गया, रावण आदि वध हो गया, क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी भगवान है। तो जितना आप ग्रहण या करना है, जो अनुसरण करने योग्य है, जो महाजनों के द्वारा बताई गई, वो कर सकते हैं। तो तीसरा आते क्या हम सिद्ध महात्मा के अनुसरण करें, अनुकरण करें? तो कहते नहीं, क्यों नहीं करें भाई? वो तो सिद्ध महात्मा है, तो उनका तो अनुसरण करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं चाहिए? सिद्ध महात्मा तो भाई उनका, आप तो शास्त्र में महाराज हम सालों साल से सुनते आ रहा है कि महाजन गतो सपंता, महाजन जिस मार्ग में गमन किए हमें उसी को गमन करना चाहिए। तो देखिए आचरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो महांत हैं, संत हैं, वो सिद्ध हैं, वो कैसे रहते हैं? तो एक उदाहरण उन्होंने दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण है कि एक कमल का वन है, सरोवर है, एक सरोवर है, उसमें कमल खिला हुआ है और भरे करके कमल, और कमल की जो सुगंध है वो चारों दिशाओं में व्यक्त हो रहा है। एक भौरा जो है उड़ते उड़ते वो कमल की घ्राण से महाराज वो भूखा था। क्या था? भूखा था। उसका वो भौरा क्या खाता है? मधुपान करता है। उसको भूख लगा हुआ है मधु का। अब दूर से उसको वो घ्राण उसको मिल गया, उड़ते उड़ते महाराज उस सरोवर पे आया और कमल को देख करके आनंद आ गया उसको। और आनंद आ गया तो महाराज एक कमल की मधु को उसने पान किया। और कमल की जो मधु है सर्वोत्तम मधु मानी जाती है। और मधु में क्या होता है? उन्मत्तता होता है ना, नशा थोड़ा सा होता है कि नहीं होता है मधु पीने से? आजकल तो डुप्लीकेट मधु बाजार में, उससे कुछ नहीं होता है। जो सही में महाराज मधु है, शहद है, उसको आप रियल वाला थोड़ा सा लोगे ना, नशा होने लगता है, थोड़ा सा उन्मत्तता आता है। तो भौरा मधुपान किया और पान करके वो उड़ने का प्रयास करने लगे। तो भाई उन्मत्तता हो गया ना, थोड़ा नशा हो गया, तो उड़ने के लिए गया तो उड़ते हुए गिर पड़ा। गिर करके कहाँ पड़ा? वही कमल के वन में गिर गया। और मधु पीने के कारण पेट तो भर चुका था और उन्मत्तता भी हो गई, भूख भी नहीं लगा, तो थोड़ा कष्ट भी हो गया, क्योंकि खाने के बाद हम लोगों को भी नींद आ जाता है, कई बार आता है कि नहीं आता है। तो वो भौरा भी सो गया वहीं पे। अब सो गया तो रात्रि चला गया, प्रातःकाल फिर हुआ। तो जैसे प्रातःकाल हुआ फिर तो जो खाया था वो तो हजम हो गया। अब फिर भूख लग गया, तो जैसे भूख लगा उठा, देखा इतने कमल है, तो भाई उसको कहीं जाने की अब जरूरत ही नहीं पड़ा। पहले क्या कर रहा था? वो भटक रहा था, कहाँ भटक रहा था।
थोड़ा सा मधु पाने के लिए। अब भाई कमल के वन में आ गया तो अब जाने की कोई जरूरत नहीं, फिर वहीं पे मधु खाया, फिर वहीं पे सो गया, फिर भैया ऐसे करके उसका जीवन चलते गया, बाहर अब जाता ही नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं ऐसे जो संत महात्मा है वो श्री हरि चरण कमल के मधु का पान करके, यानी जो साधु संत वो क्या भोरा है, तो ऐसे जो भोरा जो श्री हरि चरण कमल की मधु को पान कर लिया हो तो उसको कहीं और जाने की प्रयोजन नहीं पड़ता है। कब दिवा हो रहा है, कब रात्रि हो रहा है, कब संध्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो निरंतर उस मधु का पान करने में ही डूबे रहते हैं। तो ऐसे जो संत महात्मा है, जो सिद्ध हैं, वो निरंतर उनका आचरण इत्यादि सदाचार आपको कुछ नहीं मिल भी सकता है महाराज, क्योंकि वो तो निरंतर हरि के चरण कमल का ऐसे मधु पान कर लिया तो बाहरी सब नियम आचार संस्कार सब वहां पे खत्म हो चुका है महाराज। आप तो इसलिए उनका भी हम अनुसरण नहीं कर सकते। तो बोले किसका करे, तो बोले जो रूप सनातन आदि गोस्वामियों ने, जो ये शास्त्रज्ञ हैं, जो आचरण करते हैं, ऐसे आचरणीय ही आचार्यों का हमें अनुसरण करना चाहिए, इस प्रकार जो कहा है। तो ऐसे जो गुरु हैं उनको भी इस प्रकार के गुरु होना चाहिए। कई बार ऐसा दिखने में आया कि सिद्ध महात्मा है तो इसलिए वो फिर श्रद्धा हट जाता है कि वे क्या कर रहे हैं महाराज, सुबह उठना चाहिए था। जैसे हमारे वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, वो क्या करते थे, खूब गाली देते थे। उनका जीवन ही पढ़ेंगे ना तो कोई संत महात्मा से मिलने जाता था तो भार के गाली देते थे, मतलब आए ही ना मेरे पास। फिर उनका एक जीवन चरित्र में आता है कि वो फिर वेश्या के घर में जाके बैठे रहते थे। लोग सोचते थे कि यार ये वेश्या का संग करता हो, पर कुछ नहीं, वो बैठे रहते, बोलते लोग मेरे पास आएगा नहीं तो मेरा भजन अच्छा होगा, है ना। फिर क्या करते थे, अद्भुत देखिए महाराज, फिर वो स्वयं जो है टट्टी करते थे चारों तरफ करके उसके बीच में बैठ जाते थे और उसकी बैठ के नाम जप कर रहे थे। तो लोग क्या कहते, देखो यार महात्मा कितना गंदा है यार, टट्टी करके खुद उसके अंदर बैठा हुआ है। तो उनका क्या तात्पर्य था कि महाराज मेरे पास आए ना कोई, मैं अपना भजन करके चला जाओ। इसका बड़ा इसके लिए इसलिए कहा गया कि भाई देखिए, एक संत महात्मा आप नित्य परिक्रमा लगा रहे हैं, मान लीजिए रात्रि 2 बजे उठ करके आप परिक्रमा लगा रहे थे एकांत में, आनंद में, हो सकता है कि श्री जी आपको दर्शन दे दे, हो सकता है ठाकुर जी को आपको दर्शन मिल जाए, कुछ अलौकिक महात्माओं का दर्शन मिल जाए। अब आप महाराज हो गए फेमस, है ना, इतने फेमस हो गए कि आपके साथ में भाई 10 हेलोजन लाइट लेके जाना पड़ रहा है, 50 कैमरा चल रहा है, उसमें साथ में आपके 100 शिष्य भी चल रहे हैं और आप महाराज जी भ्रमण में निकले 2 बजे। तो ठाकुर जी तो दूर की बात भाई कुछ नहीं आएगा। पहले तो ये जो आपने लाइट जला कर रखा, पशु प्राणी में तहलका मच चुका है, वो सब की नींद टूट चुका है। जो 2-4 महात्मा संत जो अपराकृत शरीर वाले, नित्य सिद्ध वाले, जो वृंदावन में भ्रमण करते रहते हैं, वो भी सामने नहीं आ रहा है कि महाराज ये तो तगड़ा अपनी प्लेटफॉर्म लेकर के चल रहे हैं। तो जो आनंद पहले आप होकर के भजन कर रहे थे वो विक्षिप्त हो गया, उसमें बाधा आ गई, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए इतना जो जमा बड़ा करना ये भजन के लिए हानिकारक है। इसीलिए जो हमारे वैष्णव खास करके गौड़ीय संप्रदाय के जो सिद्ध महात्मा हुए, मैंने तो इतने लोगों के जो जीवन अध्ययन किया, ये तो सदैव प्रचार विमुख ही रहे हैं महाराज। बड़े बड़े संत महात्मा राजा आए, वो कोई फराक ही नहीं पड़ता उनको। हाँ, वो जब हमारे सिद्ध महाराज बाबा थे गोवर्धन के, उनके भी जीवन में आते हैं कि राजस्थान के जो राजा थे वो मुगलों के साथ युद्ध में परास्त हो गए थे 3 बार, 2 बार परास्त हुए थे। तो तीसरी बार महाराज मिलने के लिए आए कि महाराज जी 2 बार हार चुके हैं, अब तो मंदिर तोड़ देते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं, तो महाराज आप कृपा कर दे कि युद्ध में जयी हो जाए। बोला ठीक है, जा जयी हो जाएगा। अगली बार युद्ध हुआ तो जीत गए युद्ध में। अब राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, यार महाराज तो बोल दिया अब मिलने के लिए आए। तो मिलने के लिए आए तो कहते कि महाराज जी आप बताइए आप क्या सेवा चाहते। बोले कुछ नहीं चाहिए, बस बढ़िया भजन करो। तो कहते कि नहीं महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। जब राजा ने जिद पकड़ लिया तो महाराज देखा यार पीछे तो छुड़वाना पड़ेगा ना, इसे पीछा नहीं छुड़वा होगा तो भजन कैसे करेंगे, तो पीछे पड़ा हुआ है। तो कहते कि अच्छा ठीक है, तुम देना ही चाहते हो ना, तो एक काम करो, तुम्हारा बहुत सारा स्त्री है, पत्नी पटरानी रखी हो, अच्छा तुमको सबसे जो प्रिय लगते हैं और तुम जिसको प्रेम करते हो सबसे ज्यादा, उसको मेरे पास भेज देना।
अब महाराज जी ने सोचा यार ये कैसी बात कर रहे संत आदमी, हो सकता है इतने दिन भजन किया हो, कोई मन में अभिलाषा रह गया हो, इसलिए वे शायद ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपने स्त्री को भेज दूंगा। तो आपने स्त्री को बड़े सजा धजा करके बहुत सुंदर जो है महाराज जी के पास में भेज दिए, और दो सैन्य को खड़ा कर दिए दूर में कि महाराज तुम लोग दूर में ही रहना, ये हमारे जो स्त्री है वो महाराज जी से जाकर के मिल के आएंगे। महाराज जी तो भजन कर रहे थे बैठ करके। हाँ, तो जब स्त्री गए तो महाराज जी ने फटकार जय श्री राधे ऐसा बोला, तो एकदम बिल्कुल वो स्त्री एकदम मूर्छित हो गई। वहीं पे पूरे रात महाराज मूर्छित होकर के पड़ी रही। और दूसरे दिवस में उसका जब महाराज तो अपना जप करते रहे, और जब दूसरे दिवस में महाराज ज्ञानोदय हुआ तो वो स्त्री का पूरा हाव भाव सब बदल गया, पूरा भगवत भक्त बन गया। और उसने कहा कि महाराज जी आप बताइए अब मैं क्या करूं, ये जो सोना गहना ये सब जो है मैं सेवा में लगा दूं। और इस बोले महाराज जी ने बोला ऐसा नहीं है, सब व्यर्थ की चीज है, जो गोबर का घुटना है वो बनाओ और वो बेचो और उसके द्वारा अपना जीवन भरण पोषण करो और ब्रज में रह के भजन करो, ये सब राजधन की तुम्हारा चलेगा नहीं। उपदेश दे दिया। तो देखिए कितने संत महात्मा कैसे होते हैं, उनका अलग ही भाव होता है। शुद्ध महात्मा है भाई, वो आप भाव नहीं समझ सकते हैं। हम बड़ा बुद्धि के प्रयास आयास के लगाएंगे, वो लगाने की बात ही नहीं है उनमें। तो ऐसे सिद्ध महात्मा है, उनकी भाव को नहीं समझ सकता। हम क्या समझ लेंगे, वो क्या चाहते हैं वो नहीं, हम नहीं समझ पाते। उनकी अभिलाषा भाव और कुछ है और हमारी चिंता चेतना कुछ और कह रहे हैं, समझ रहे हैं। और तो इसीलिए वो कई बार ये हो जाता है। इसलिए बहुत सतर्क से संत महात्मा के पास जाना चाहिए, नहीं तो ये जो हम चिंतन कर लेते हैं मन में कुछ और बैठा लेते, इससे अपराध होता है। ये अपराध ना हो, तो इसलिए सावधान में ही गुरुकरण करना चाहिए। और तीसरा और एक लास्ट में, क्योंकि समय भी हो चुके थोड़ा सा और बता देते हैं कि लास्ट में एक प्रसंग आता है कि जो दीक्षा और शिक्षा गुरु, अब दीक्षा ले लिया आपने, क्योंकि दीक्षा के बिना तो कुछ कार्य होगा नहीं। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, तो अधिकांश जो दीक्षा गुरु है वही शिक्षा गुरु का भी कार्य करते हैं। दीक्षा गुरु ही शिक्षा आदि प्रदान कर देते। कई बार जब गुरु का अनुपस्थिति हो जाए, कुछ श्री ठाकुर गुरुदेव जो है ठाकुर जी के लोक में ही चले गए, हाँ, तो फिर उस क्षेत्र में फिर अपने कोई भी शिक्षा गुरु ग्रहण कर सकते। तो उसमें आता है कि भाई गुरु का त्याग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि कई मन में लोगों का प्रश्न है कि कई लोग भटकते थे कि कहते कि हम लोग तो ऑथेंटिक परंपरा है, हमारा तो एकदम सिद्ध परंपरा है महाराज जी, तो गुरु का कुछ भी गुरु कर ले, कुछ बोलना नहीं है। तो देखिए ये भी एक ये है कि कोई अगर शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, तो इसके अपव्याख्यान के द्वारा उसको बल मिल जाता है ना, क्योंकि कोई बोलना नहीं चाहता है इस पर कि अगर कोई गुरु का वेश धारण करके शास्त्र विरुद्ध कार्य करता हो, अनैतिक कार्य कर रहा हो, जैसे राम रहीम हो गया, आसाराम हो गया, और भी तो लोग हैं, तो क्या उनकी अनैतिक कार्य को हम सपोर्ट कर ले? क्या उनको हम गुरु बना के रखे कि नहीं रखे? वो भी तो प्रश्न आता है भाई, क्योंकि वो भी तो गुरु के वेश में है। क्या बलि महाराज जी ने शुक्राचार्य का परित्याग किया है? जब बलि महाराज जी भगवान बामन जी को अर्घ देना चाहते थे तो शुक्राचार्य ने कहा कि नहीं देना, अभिशाप दे दिया कि तेरा तू श्री भ्रष्ट हो जाएगा। परंतु उन्होंने क्या किया? गुरु की आज्ञा मानी? नहीं मानी, क्योंकि गुरु उस समय में भगवत विरुद्ध वाक्य कर रहे थे ना। उनका मति क्या हो गए थे? कृष्ण इतर विषय में चला गया, भगवत तत्व इतर विषय में चला गया है। तो इसलिए उस स्थिति में गुरु की आज्ञा मान्य नहीं हुआ है। भले ही उनका श्री भ्रष्ट हुआ, भगवान की कृपा से क्या मिला बताओ? क्या मिला उनको? भाई उनको पाताल की महाराज मिल गया, महाराज हो गए। तो तात्पर्य है कि थोड़ा सा इसमें उन्होंने, आचार्य हमारे जीव गोस्वामी पाद ने कहा कि गुरुर अवलिप्तस्य कार्य कार्य मजानतः उत्पत्ति प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। महाभारत की श्लोक है महाराज कि गुरु की जो कार्य हैं, मतलब वैष्णव तो हैं, परंतु अगर वैष्णव होकर के वैष्णव उचित कार्य से भटक जाता है, शास्त्र विद्वेषी हो जाते हैं, भगवत शास्त्र विद्वेषी हो जाते हैं, मायावादी हो जाते हैं, भक्त के विद्वेषी हो जाते हैं, भोग विषय में लिप्त हो जाते हैं,
कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक रहित होकर के कुछ भी करने लग जाता हो, जो स्वयं मूढ़ हो जाए, मूढ़ मतलब हो गया कि जिसकी मति भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे कुछ भी कर, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, और शुद्ध भक्ति के इतर यानी विष्णु के उपासना छोड़ करके इतर देवतांतर आदि की उपासना भी कर रहे हैं, तांत्रिक में मत में भी कुछ कर रहे हैं, अलग अलग जो भी है, भगवत उपासना को छोड़ करके और कुछ कर रहे हैं, या कुछ और कर रहा हो भाई, है ना, कोई व्यवसाय में लगा हो, कृष्ण भक्ति में ना लग करके कोई और बिजनेस चलवा रहा हो, वो कुछ भी हो सकते, वो इतर विषय जो है, ऐसे जो समय है उस स्थिति में महाराज गुरु का आप परिवर्तन कर सकते हैं। इस विषय में पुनः विधि पूर्वक सद्गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और इसी विषय में नरहरि शर्मा ठाकुर के कृष्ण भजनामृत में तो स्पष्ट लाइन लिखी हुई है कि महाराज ऐसे जो गुरु है इनके आश्रय पर रहने पर श्रद्धा नहीं रहेगी, और स्वयं तो वो गिर चुके हैं तो आपका भी गिरना तय है। तो या तो उनके गुरु जो सही है उनसे जाकर के आप संस्कार ले ले, या तो आपने जो चाचा गुरु है, काका गुरु है, जो भी हैं उनसे जाकर के आप संस्कार ले ले पुनः। इस प्रकार की विधान दी गई है। तो इस प्रकार जो है कहा। और अवैष्णव उपदिष्ट मंत्र निरयम ब्रजित पुनश्चा विधिना सम्यक ग्राहद वैष्णवाद गुरु। और अवैष्णव गुरु से, अर्थात जो गुरु वैष्णव नहीं है, ऐसे अवैष्णव गुरु से अगर मंत्र मिल गया तो महाराज आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो इसीलिए अवैष्णव गुरु से मंत्र मिलने पर उसका नरक भी प्राप्त होता है। इसलिए सीधी सीधी स्पष्ट बात है, ऐसे गुरु का परित्याग करते हुए आपको पुनः दीक्षा वैष्णव गुरु से लेना चाहिए। इस प्रकार जो है गुरु पादाश्रय आदि में जो गुरु के प्रसंग में जो है ये बात कहा गया है। तो जो भजन के 64 अंग है, उस अंग में पहला बात क्या आया? गुरु करण, अर्थात गुरु पादाश्रय। तो पहले गुरु पादाश्रय है और उसके बिना महाराज कुछ आगे हो नहीं सकता। तो उसके पश्चात में और भी जो भक्ति के अंग बताए गए हैं वो क्रम से हम उसका जानकारी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसमें विस्तारित जानकारी फिर भी थोड़ा थोड़ा तो हमें समझना ही है, तो वो फिर हम काल पुनः आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु की समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री जमुना मैया की जय, बोलो श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि।